कहते हैं अगर पलटवार करना हो या यू टर्न लेना हो तो पहले पूरी दुनिया अमेरिका से सीखती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज दुनिया को भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि जो चाल अमेरिका दशकों से चलता आ रहा था, अब उसी चाल में भारत ने उसे ही मात दे दी है। ट्रम्प की खुली धमकी और अमेरिका का दोगलापन नैरेटिव इसकी शुरुआत होती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प की एक खुली धमकी से गुस्से में आकर उन्होंने यह तक कह दिया कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है और हमारी कंपनियों में नौकरी भी हथियाता है। उनका साफ मतलब था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों में अब भारतीयों को हायर नहीं किया जाना चाहिए। सोचिए, एक तरफ यही अमेरिका है जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी और मल्टीकल्चर का ज्ञान देता है, और दूसरी तरफ भारतीयों को नौकरी से हटाने की खुलेआम धमकी देता है। ये अमेरिकी दोगलापन है। ट्रम्प का प्लान था कि उन भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स को बाहर निकाला जाए जो अपनी काबिलियत के दम पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाइयों पर ले गए हैं। लेकिन अमेरिका भूल गया कि अब भारत 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। धमकी के सिर्फ 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया कि पूरा वॉशिंगटन सन्न रह गया। भारत ने एक बयान नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत आर्थिक नीति से पलटवार कर दिया। भारत ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स की ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका की नींव हिल गई। यह कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। भारत ने इतने शांत लेकिन सटीक तरीके से पलटवार किया कि खुद अमेरिकी संसद में बैठे नेताओं को समझ नहीं आया कि भारत ने यह कैसे कर दिया। आज पहली बार पश्चिमी देश ये सोचने पर मजबूर हैं कि यू टर्न तो हम लेते थे, ये भारत कब सीख गया। आखिर क्या है ये डिजिटल टैक्स? आपको बता दें कि भारत ने 2020 में एक नया टैक्स लागू किया था जिसका नाम था इक्वलाइजेशन लेवी, जिसे डिजिटल टैक्स भी कहते हैं। इसका मकसद उन विदेशी कंपनियों से टैक्स वसूलना था जो भारत में डिजिटल सेवाएं बेचकर अरबों कमाती हैं, लेकिन भारत में अपना ऑफिस न होने का बहाना बनाकर टैक्स नहीं देती। इस टैक्स के तहत ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर 2% टैक्स। यानी अब अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय ग्राहकों से कमाई करती है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी ऑपरेट कर रही हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न, एप्पल और फेसबुक सिर्फ भारत से ही हर साल 1.2 लाख करोड़ रुपए यानी $15 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाती है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां पहले भारत में उतना टैक्स नहीं देती थीं जितना उन्हें देना चाहिए था। भारत की ताकत। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बन चुका है। हर दिन 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आने वाले 5 सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर जाएगा। गूगल और मेटा को सबसे ज्यादा एड रेवेन्यू भारत से मिल रहा है। अमेज़न भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़ रहा है और एप्पल ने अभी भारत में आईफोन असेंबली यूनिट लगाई है। अगर भारत इस डिजिटल टैक्स को 2% से बढ़ाकर 4% और 6% से 8% कर दे तो इन अमेरिकी कंपनियों को अरबों का घाटा हो जाएगा। जब ट्रम्प ने भारत के इंजीनियरों को बाहर निकालने की धमकी दी तो भारत ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, बल्कि अपनी इस आर्थिक ताकत से पलटवार कर दिया। भारत ने जब यह डिजिटल टैक्स लागू किया तो सबसे पहले अमेरिका बौखलाया। अकेले इस टैक्स से अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने लगा। अमेरिका ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शिकायत भी की और बोला कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है। लेकिन अमेरिका इस बार भी भारत को नहीं फंसा सका, क्योंकि हमने किसी एक देश को नहीं बल्कि हर उस विदेशी कंपनी को टैक्स के दायरे में लाया था जो भारत के लोगों से कमाई करती है। यानी भारत ने WTO में अमेरिका को हरा दिया और अपने डिजिटल टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता दिलवा दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद तो अपनी कंपनियों के लिए टैक्स क्रेडिट देता है, लेकिन जब भारत ने टैक्स लगाया तो उसे गलत बता दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत जैसे देश टैक्स न लगाएं ताकि उनकी कंपनियां अरबों डॉलर कमाएं और एक पैसा भी टैक्स में न दे। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया के असली बादशाह हम हैं। अब भारत किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त फैसले लेने से भी नहीं हिचकिचाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को डिजिटल टैक्स को और बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।